बच्चों नमस्कार, आप सभी के एम की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सामाजिक विज्ञान का जो पेपर अभी लगाया हमारा उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो आप बताना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कौन से पर्सन में आपको डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो अपन चलते अपने क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब बस सवाल यह है पहले कि 1873 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था? तो फ्रांस। नेक्स्ट था द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 6 वर्षों तक चला। नेक्स्ट है बंगाल में देश की पहली जूट किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1855। ओके, ये बताया हुआ था पहले। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई? गोवा में। नेक्स्ट है कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? शुद्ध बोया क्षेत्र। ठीक है, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है? कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो 8%। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं? तो सीमेंट, इसका सीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। नेक्स्ट सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है? सामुदायिक सरकार की व्यवस्था जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है? अवशिष्ट सूची में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जाति को समुदाय का आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जातिवादी। ओके, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र से बेहतर है? न तो राजतंत्र बेहतर है न सैनिक शासन, तो ये होगा इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं? तो देखो, विद्यालय में शिक्षक संगठित है, डॉक्टर संगठित, श्रमिक संगठित, तो ये दैनिक मजदूरी पाता है ना, वो असंगठित है। ठीक है, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था भारतीय रिजर्व बैंक। व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है। कर आरोपित किया जाता है पूंजी निवेश पर। ठीक है, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी रिंडरपेस्ट बीमारी आई थी? ठीक है, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग में भारत की रेशमी और सूती, यहाँ पे सूती लिखना है, ठीक है, उत्पादों का ही दबदबा रहता था। खादीन राजस्थान के जैसलमेर में बना। ओके, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। श्रीलंका में किस धर्म के रूप में इंगिरार थे? तो बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है वो राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। ओके, सुलेखन क्या है? सुलेखन यानी जो अच्छे लेखन की कला होती है उसे क्या कहते हैं? सुलेखन कहते हैं। सुलेखन बनाइए ना, आपने सुना होगा। रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी 95वीं स्थापना की? तो मार्टिन लूथर लिखना है इसका उत्तर, मार्टिन लूथर। ओके, नेक्स्ट है रस सुंदरी देवी ने अमर जीवन नामक किस भाषा में लिखी? तो बांग्ला या बंगाल। ठीक है, जैव विविधता यानी किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवों की समष्टि को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जल प्रदूषण को दो कारण, जनसंख्या वृद्धि दर और औद्योगिक अपशिष्ट उसमें मिलाना, जल में मिलाना। ठीक है, श्रीलंका में 1900 किस राजभाषा घोषित किया गया? तो सिएनली को। ओके, उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती है। तो नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, कोई भी लिखना था, ना। एक वो क्वेश्चन कौन सा था जिसमें अभी डाउट था? ठीक है, नेक्स्ट है भारत में भूगोल, संस्कृति और जातीयताओं के आधार पर राज्य गठन किया गया। कोई एक उदाहरण दीजिए। राज्य भारत में भूगोल, तो राज्य गठन किया गया तो बता देना आप उसको। जो आंध्र प्रदेश का नाम लिख देना है, भाषा के आधार पर किया गया था उसको। ओके, नेक्स्ट है संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि कैसे होती है? तो निश्चित होती है संगठित क्षेत्र में। ओके, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से? तो बताना आपको कौन कौन से कारक वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के 2 परिणाम लिखने थे कि इससे मतलब देश में विदेशों में काफ़ी भुखमरी पैदा हुई देशों में। ठीक है, और देश अलग अलग हो गए। औद्योगिकरण किसे कहते हैं? औद्योगिकरण के बारे में बताना था आपको। ठीक है, नेक्स्ट मृदा अपरदन निर्माण की प्रक्रिया को वर्णन किया तो कर देने था आपको कि वायु के द्वारा या जल के द्वारा जो पत्थर होते हैं वो टूट कर बहते हैं और टूट कर किसका निर्माण करते हैं? मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है, सिंचाई ने किस प्रकार फसल प्रारूप, मृदा एवं सामाजिक परिदृश्यों को परिवर्तित किया? तो बताना था आपको कि सिंचाई से क्या होता है? अधिक मात्रा में सिंचाई करने से भूजल स्तर वो काफ़ी नीचे चला जाता है। मृदा अपरदन होता है, अधिक सिंचाई करने से मृदा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में बताना था। जनसंचार के प्रसारण के माध्यम कौन कौन से? तो बता देना आपको, संचार के, इंटरनेट, मोबाइल,
जो टेलीग्राम वगैरह उसके बारे में ना। आपके मतानुसार संघीय शासन की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। इसमें एक तो सत्ता की साझेदारी होती है, ठीक है, और 1-2 कारण और लिखना था आपको ना। भारतीय महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव की किन्हीं 2 रूपों के दिखे। तो महिलाओं के साथ किस में होती है, एक तो चुनाव में अच्छी तरीके से भाग नहीं लिया जाता, उनको घरेलू कामों में लगाए रखा जाता है। आपके हिसाब से बताना था ना। राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की बड़ी चुनौती है, इसका आतंक अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो बताना था कि जो व्यक्ति सत्ता में होता है वह कुछ समय बाद में अपने बेटे को लेके आ जाता है, बेटे के बाद में उसको लेके आ जाता है, तो नए व्यक्ति को मौका नहीं मिलता। तो मतलब ये वंशवाद की एक चुनौती है, उसके बारे में बताना था। लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं की सामंजस्य हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, तो आपको बता देना था इसके बारे में भी। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, मतलब 1000 शिशुओं पर जो नवीन जन्मे बच्चे हैं उनमें 1000 बच्चों पर मरने वाले बच्चों को क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं, बताना था। विश्व व्यापार संगठन के 2 प्रमुख कार्य, तो एक तो विश्व में व्यापार को नियंत्रित करना और क्या काम करना क्या नहीं करना, WTO के बारे में बताना था इसमें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, है ना। उपभोक्ता जागरूकता के 2 उपाय बताना था आपको कि एक तो एड वगैरह देकर, एडवर्टीजमेंट द्वारा देकर, और लोगों को इसके बारे में जागरूक करके। नेपोलियन की संहिता का वर्णन करना था, और भारत में सस्य प्रारूप के बारे में वर्णन करना था। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों के सुधार हेतु क्या प्रयास किया जा सकते हैं, कोई 3 सुधारों की विवेचना कीजिए। तो आपको बताना था, एक तो वंशवाद को समाप्त करना था, और जो है उनको मतलब अच्छी तरीके से सामने आना होता है ना। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की चुनौती, दलों की क्या आवश्यकता है, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो सरकार पे नियंत्रण रखते हैं, सरकार को कंट्रोल करते हैं, सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। तो 3 कारण बताने थे। आप विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना कैसे करेंगे, तो उसका उदाहरण देना था आपको। ये रोज़ ये कल का बताया हुआ हमारा क्लास देखी होगी आपने। भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार बताना था, 1942 में हुआ था, गांधी जी ने दिया था कि भारत छोड़ो दिल्ली चलो, ठीक है, इसके बारे में बताना था। शहरों में असहयोग आंदोलन से किस प्रकार फैला समझे, बताना था। स्वयं सहायता समूह के बारे में बताना था कि 15 जो महिला होती है वो मिलकर एक संगठन बनाती है और वो रुपये का लेन देन वगैरह करती है, ठीक है। चेक की सुविधा के बारे में बताना था, चेक के द्वारा कि हम अगर चेक पे साइन करके किसी को दे देते हैं तो वो हमारी उपस्थिति के बिना ही जो रुपये वगैरह वो विड्रॉ कर सकता है। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, तो लिख दिया होगा आपने। गांधीनगर गुजरात, अमरकंटक मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये कर्नाटक, ओके, ये असम, ये आपने देखा होगा। नासिक महाराष्ट्र, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, और ये 2 आपको देख लेना है ना। इस प्रकार एकदम सरल सा पेपर आया था। और अभी जो आपकी साइंस की एग्ज़ाम होने वाली है उसका मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और आप बताना कि आपके कितने मार्क्स इस पेपर में बन रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद।